नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज भगवत गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों में सगुण साकार ईश्वर की अभ्यर्थना कैसे की जाए या उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उसका अनुभव कैसे किया जाए, इसके बारे में बताया था। अब निर्गुण निराकार के रूप में कैसे उसको भजा जाता है, जाना जाता है, पाया जाता है, क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, उसके संदर्भ में विवेचना करेंगे। हमने पहले ही कहा था चर्चा में कि जितनी भी धर्म है, ग्रंथ हैं या जानने वाले हैं या अनुभव करने वाले हैं, जितनी विधाएं, सब में दो ही प्रकार से उस परम सत्ता को बताया गया है, या तो निर्गुण निराकार या सगुण साकार। सगुण में भी निराकार और साकार दो प्रकार से किया जाता है, तो कह सकते हैं निर्गुण और सगुण दो ही प्रकार से भजा जाता है, जाना जाता है। अब उसमें निर्गुण निराकार के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं, आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है भगवत गीता के 8वें अध्याय का 11वां, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थात वेद वेत्ता लोग, यद अक्षरम वेद विदो, यद अक्षरम, इस अध्याय का नाम ही है अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर योग, अक्षर ब्रह्म, वह ब्रह्म, वह परम सत्ता जिसका नाश नहीं होता है। चर्चा किया था हमने शुरुआत में ही। तो उस अक्षर ब्रह्म को वेदवेत्ता लोग, वेदवेत्ता मतलब जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, मनन किया है, चिंतन किया है, उन लोगों को वेदवेत्ता लोग जिसे अक्षर कहते हैं। तो वेद को जानने वाले लोग जिसको अक्षर कहते हैं, समझिए, जो वेद को जानने वाले हैं, जिस ब्रह्म को अक्षर कहते हैं। हमारे यहाँ 4 वेद कहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सनातन धर्म के ये प्रमुख 4 ग्रंथ हैं। पूरा का पूरा सत्य, पूरा का पूरा ज्ञान इन्हीं 4 वेदों में है। लेकिन यहाँ पे वेद से तात्पर्य सिर्फ इन्हीं 4 ग्रंथों से नहीं है। वेद का तात्पर्य हर उस ग्रंथ से है, हर उस साहित्य से है, हर उस ज्ञान से है जिससे परम सत्ता का अनुभव होता है, या जो उस परम सत्ता को अनुभव करने का रास्ता बताता है। सारे उन ग्रंथों को वेद कहा जा सकता है या कहा गया है। वेद का सिर्फ उन 4 ग्रंथों से अर्थ ना लिया जाए, बेहतर यही होगा। बाकी आपकी मर्जी। जो संकीर्ण विचारधारा वाले होंगे वही उन 4 वेद का मतलब 4 पुस्तक। वैसे भी वेद का मतलब होता है ज्ञान, जानना। तो जिससे उस परम सत्ता का ज्ञान होता है, जिस परम सत्ता का जो अक्षर है, जिसका नाश नहीं होता। और अक्षर का भी अर्थ हमने क्या जाना था कि अक्षर का अर्थ मतलब नष्ट नहीं होने से है। अक्षर का मतलब कि जो कहीं भी है, किसी भी जगह है, जो सर्वव्याप्त है, किसी भी तरीके से उसको खत्म नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता अपने स्थान से, वो अक्षर है। अब आगे क्या कहते हैं, वेद यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, जिसको वेदवेत्ता लोग अक्षर कहते हैं। वदन्ति वीतरागा, जिसे वीतराग लोग परम सत्य कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। यतिया, यति जिसको प्राप्त करते हैं। यति का तात्पर्य जो यज्ञ करना है,
साधना करना है, उनसे है। उस परम सत्ता को अनुभव करने के बहुत बहुत रास्ते हैं, तमाम रास्ते हैं। तो यहाँ पे मुख्य मुख्य रास्तों की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग पढ़ के जान लेते हैं, अध्ययन करके वेद पुराणों और बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं मनन चिंतन और निधिध्यासन के द्वारा। कुछ लोग वीतरागी होके जान लेते हैं, यानी सब कुछ को छोड़ देते हैं। न किसी चीज में राग होता है और न ही किसी चीज में विराग होता है। ये उनके लिए कहा है वीतरागा। किसी वस्तु, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति, किसी चीज में उनकी कोई राग नहीं होती, यानी उनकी कोई आकांक्षा, आग्रह, दुराग्रह, चाह नहीं होता। ऐसे लोग भी उस परम ब्रह्म को पा लेते हैं, क्योंकि वह परम ब्रह्म भी तो ऐसा ही है ना, वह किसी से लिप्त नहीं होता, सब में होके भी सबसे अलिप्त है। तो वीतरागा जो होता है, यानी वीतराग जो होते हैं, जिनको किसी भी वस्तु पदार्थ चीजों से लगाव नहीं होता, वो भी उस परम ब्रह्म को जान लेते हैं। यति जो यज्ञ वगैरह करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, यति जिसको पा लेते हैं। यत साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हैं। और कुछ लोग जो पाए नहीं हैं लेकिन उसकी साधना करते हैं कि हम भी पा लें, ऐसी इच्छा करते हैं। ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मवर्च का पालन करते हैं साधक उस परम ब्रह्म को, या कुछ लोग उस परम तत्व को पाने के लिए साधना करते हैं और ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, ब्रह्म की ही चर्या में लगे रहते हैं। वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। कहने को तो बहुत किया कहा जा सकता है उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए, लेकिन मैं संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि विस्तार से तो कहा ही नहीं जा सकता है। कितना कहोगे, कितनी पुस्तकें लिखोगे, कितने प्रवचन दोगे, कितना शब्दों में बांधोगे, और जो शब्दों में बंध गया, पुस्तकों में आ गया, बातों के भीतर प्रविष्ट हो गया, फिर वो ब्रह्म कैसा, वो परम कैसा, वो ईश्वर कैसा जो लिमिट में आ जाएगा, वो तो लिमिटलेस है ना। इसलिए मैं संक्षेप में करूंगा ताकि तुमको सिर्फ समझ आ जाए कि वह निर्गुण निराकार ब्रह्म होता कैसा है। एक अक्षर और आया, शब्द ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है जो व्यक्ति ब्रह्म की चर्या में लगा रहे, उस परम सत्य को जानने की, मानने की, खोज करने की दिशा में प्रवृत्त हो, हर क्षण उस ब्रह्म को ही भज रहा, उस ब्रह्म को ही पूज रहा, उस ब्रह्म को ही पढ़ रहा, उस ब्रह्म को ही खा रहा, उस ब्रह्म को ही सोच रहा हो, वही ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत संकीर्ण ले लिया गया है। जैसे वेद को लोगों ने 4 पुस्तकों में बांध दिया है, वैसे ब्रह्मचर्य का भी अर्थ बड़ा संकीर्ण ले लिया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? जो सेक्स से दूर हो, वासना से दूर हो, वही ब्रह्मचारी है। तो वासना से, सेक्स से दूर होने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य वो व्रत है जिसमें ब्रह्म की चर्या में व्यक्ति लगा रहे। तो जो लोग साधक हैं उस परम तत्व को, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को अनुभव करने के लिए, वो साधक जो हमेशा ब्रह्म की चर्या में लगे रहते हैं, जो उन दोनों का अनुभव करना चाहते हैं, तो जो वो अनुभव करना चाहते हैं वो मैं बताऊंगा। वो भी मैं बताऊंगा जो वीतरागी लोग जान चुके हैं। मैं वो भी बताऊंगा जो वेदों का, पुराणों का अध्ययन कर चुके, उसको जान चुके हैं। मैं उनको भी बताऊंगा जो उस अक्षर ब्रह्म को किसी भी तरीके से अनुभव कर चुके हैं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो। जिसने भी उस परम तत्व का अनुभव किया है
या करने की इच्छा रखता है, मैं उसी ब्रह्म को, उसी परम तत्व को संक्षेप में तुमसे कहूंगा, क्योंकि विस्तार में तो कहा ही नहीं जा सकता। पर लोगों ने हमेशा उसको संक्षेप में ही बताया है, किताबों में ढाल दिया है, और कुछ पुस्तकों में रख के समझते हैं कि सारा का सारा ब्रह्म, सारा का सारा ईश्वर, सारा का सारा सत्य, बस अब यही है। और बड़ी कट्टरता से उसी को पालन करते हैं और कराने की कोशिश करते हैं, और यही भूल जाते हैं। जैसे ही उस परमात्मा को सीमाओं में बांधोगे, परमात्मा आपसे झटक जाएगा, आएगा ही नहीं। परमात्मा कहीं दूर खड़ा रहेगा और आप कहीं दूर खड़े रहोगे। वो तो सीमा में आ ही नहीं सकता। जो सीमा में बंध जाए वो ईश्वर कैसा, जो आपकी पुस्तकों में आ जाए वो ब्रह्म कैसा, जिसको आपकी बुद्धि समझ ले वह परम सत्य कैसा। तो मित्रों, ये श्लोक जो है इसमें इशारा किया है कि हे अर्जुन, अगर तू ये सोच रहा है कि मुझको तू पालेगा, कुछ व्रत करके, कुछ ब्रह्मचर्य करके, कुछ ध्यान करके, कुछ मनन चिंतन करके, तो तू तेरी भूल है। मैं इन सब की लिमिट में नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुझे संक्षेप में कहूंगा। अब क्या बताते हैं संक्षेप में वे कृष्ण भगवान अर्जुन को, ये हम कल देखेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। तो इस 8वें अध्याय के 11 श्लोक में निर्गुण निराकार ब्रह्म को बताने की बात कह रहे हैं। तो आगे के श्लोकों में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही चर्चा होगी। तो उम्मीद है आप लोग तैयार रहेंगे कल उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में चर्चा करने के लिए। लिहाजा आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। आप लोग मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, बहुत ज़रूरत पड़े तभी घर से जाएं, टीका लगवा लें, नहीं लगवाए हैं तो भी। नमस्कार, शुभ रात्रि।